चलिए अब जानते हैं कि परिवार से कलेश को दूर करने के लिए किस चीज और किस विधि से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, पहली बात तो ये है कि परिवार में कलेश होता क्यों है। परिवार में कलेश होने के दो कारण होते हैं। एक तो घर का मुखिया का अच्छा न होना कलेश का कारण है। घर का मुखिया अगर पवित्र विचार का नहीं होगा तो उस घर में कलेश होगा, ठीक है। और दूसरा, घर के बड़े बुजुर्गों का गलत हस्तक्षेप घर में होगा तो कलह होगा। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। मतलब जहाँ सुमति होगी परिवार में वहाँ संपदा अपने आप आएगी, और जहाँ कुमति होगी वहाँ चाहे जितना धन वैभव रहे दरिद्रता आ ही जाएगी। तो मुखिया मैं क्यों कह रहा हूँ? मुखिया इसलिए कह रहा हूँ, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये भगवान राम ने भरत से कहा है। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुंह की तरह। मुंह जो है, अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो लाख मन की इच्छा हो मिठाई खाने की, लेकिन मुंह मिठाई नहीं खाएगा। अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो लाख उसे इच्छा हो देसी घी खाने की, लेकिन वो घी तेल नहीं खाएगा। और पूरे शरीर को पोषण देने के लिए मुख आहार ग्रहण करता है और पूरे शरीर को वो आहार मिलता है। तो उसी तरह से मुखिया जो हो वो नवजात शिशु से लेकर के घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति के बारे में चिंतन करे। किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। ये मुखिया का कर्तव्य है कि सबके लिए सब वस्तु, सबके लिए सब सामान सुलभ हो। और ऐसा मुखिया जहाँ होगा जो निष्पक्ष भाव से सबके प्रति अपना अनुराग रखता होगा, तो उस घर में कलह हो ही नहीं सकता, कलह की स्थिति बन ही नहीं सकती। अगर एकाक स्वाभाविक कलह ही पैदा भी हो गए तो वो भी धीरे धीरे रास्ते पर आ जाएंगे, ठीक है। तो भगवान शिव की आराधना से तो कलह मिटता ही है। भगवान जब शिव की आराधना होगी, आपके घर में रुद्र सूक्त बोला जाएगा तो आपके घर का वातावरण पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तो उससे लोगों के चेहरे पर खुशी आएगी। लोग एक दूसरे की कमियों को नहीं देखेंगे बल्कि एक दूसरे से प्यार करेंगे। अगर उन्नति रुक गई है तो उन्नति होने लगेगी। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। संतान सुख मिलने में अगर देरी हो रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो परिवार में सुख शांति और संतान का सुख पाने के लिए भी यह रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए महादेव का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में शहद मिला हुआ गंगा जल भरकर शहद मिले हुए गंगा जल की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को भांग का भोग लगाना चाहिए। अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करना चाहिए। और उसके बाद यथोपचार राजोपचार भगवान शिव के शिवलिंग का या भगवान शिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।